हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज कक्षा 10वीं के मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणोमेट्री। व्हाट इज द त्रिकोणोमेट्री? त्रिकोणमिति है क्या? जिसकी तीनों कोणों की माप किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसको तीनों कोणों की माप किया जाए, जिसको तीनों कोणों की भुजा का माप किया जाए, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्लास 10th के ये 8.1 का स्टार्टिंग चैप्टर है। आज ये कुछ मैं आपको कुछ फार्मूला के तौर पे कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है कि फार्मूला है, उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है हमारे समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ बात ये घर का नाम है कर्ण। क्या है? कर्ण। और ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार। बेसिकली ये चीज़ होती है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस, पेरिकोंडल और इसको बेस बोलते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। इस चीज़ को आप समझ गए। ये लाइन को यहाँ से यहाँ पे, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को कर्ण बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक लेके लंब बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आधार बोलते हैं। इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं नॉर्मली तौर पे। आप यहाँ एक चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी चीज को मॉडिफाई करके देखिए सिंपल में किस तरह लिखते हैं। कर्ण बराबर रूट, जब रूट स्क्वायर इस पार आए, बराबर के इस पार आए, तो वो रूट में चेंज हो जाता है। जब स्क्वायर बराबर के इस पार में आए तो वो रूट में चेंज हो जाता है। अगर रूट इस पार आए तो स्क्वायर में चेंज होता है। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ पे देखिए, कर्ण यहीं पे रुक गया, स्क्वायर जो है रूट बन गया, और ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आगे देखिए। अब इसी चीज को हम इंग्लिश में किस तरह से फार्मूला को बेस्ट को आगे तैयार करते हैं देखिए थोड़ा। कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एच बोलते हैं। एच बराबर रूट अंडर, लंब को क्या बोलते हैं? पी, तो पी स्क्वायर प्लस आधार को क्या बोलते हैं? बेस, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? एच बराबर निकाल सकते हैं आप रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको ये निकालना है, बी निकालना है, देखिए यहाँ पे अगर आपको आधार निकालना हो तो वही फार्मूला आप लेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर, मतलब कर्ण में आप लंब घटा दीजिए, कर्ण में आप लंब घटा दीजिए, रूट अंडर आपका निकल जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको पी निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है, मतलब लंब निकालना है आपको, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, अगर लंब निकालना है आपको तो कर्ण में आधार को आप माइनस कर दीजिए। कर्ण में, कर्ण हो गया आपका एच स्क्वायर और माइनस आधार हो गया आपका बी स्क्वायर। तीनों के तीन फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको काम आएंगे समकोण त्रिभुज, अभी जो आगे बेसिकली जो अभी बताएंगे उसमें आपको काम आएंगे। यहाँ तक आपको आई होप की समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जाइए, 6 टर्म आपको लेके चलना है, 6 टर्म आपको लेके चलना है। देखिए पहला क्या होता है? पहला देखिए, एक होता है साइन, साइन ए, दूसरा होता है आपका कॉस ए, तीसरा आपका होता है टेन ए। देखिए ये 3 टर्म होते हैं, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अब यहाँ देखिए, इसी से कुछ नया टर्म बनते हैं। साइन का ही उल्टा होता है
उल्टा अपोजिट साइड जिसको बोलते हैं, साइन का उल्टा ही होता है कोसेस। क्या होता है? कोसेस। कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। और टेन का अपोजिट होता है कॉट। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। अब यहाँ देखिए याद करने का तरीका, सबसे पहले आप इसको याद कीजिए, साइन कोस्टेन, साइन कोस्टेन, साइन कोस्टेन। फिर उसके बाद याद कैसे करना है, साइन का अपोजिट कोसेस, साइन का अपोजिट कोसेस, कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। यहाँ तक याद हो गया? ये चीज़ था 6 बेसिकली। अब इसी पे फार्मूला बनेगा। यहाँ पे थोड़ा देखिए, फर्स्ट नंबर में एक चीज़ आपको एक कॉड वर्ड लिख रहे हैं, थोड़ा उसको समझिएगा। देखिए P इक्वल टू, इसको हम पानी बोलते हैं, P से पानी, B से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, P से कुछ भी बोल सकते हैं, पपीता बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमको ये अच्छा लगा एक ट्रिक अपनाने का, तो ये P से हम क्या दे दिए? पानी दे दिए। अब B से क्या दे दिए? बाल्टी। क्या दे दिए? बाल्टी। नॉर्मल तौर पे एच जानते हैं, जब हम लोग हिंदी में है लिखते हैं, ऐप वगैरह व्हाट्सएप वगैरह किसी मैसेज करते हैं तो है लिखते हैं, एच से है होता है, उसका फॉर्मेलिटी पहला वाला वर्ड जो होता है वही यूज करते हैं। एच क्या होता है होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। P मतलब पानी, B मतलब बाल्टी, H मतलब है। अब देखिए इसमें फार्मूला किस तरह से बनेगा। नॉर्मली तौर पे आपको त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो चीज़ है फार्मूला। अगर आप फार्मूला समझ लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति 90% समझ में आ सकता है, आराम से आ सकता है। अगर आपको फार्मूला ही समझ में नहीं आया तो फिर आप समझ ही नहीं पाइएगा। तो एक्चुअली मेन चीज़ है कि आप फार्मूला को समझना। अगर आप फार्मूला समझ गए तो आपको 100% है कि समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको लिखा है कि साइन ए लिखा है, साइन ए बराबर होता है पानी है, या तो आप P बटे एच रख लीजिए, पानी है P बटे एच। आप P को अभी तुरंत पढ़वाए थे यहाँ पे, P देखिए लंब है ना, इसको आप लंब भी लिख सकते हैं, लंब। एच का मतलब होता है कर्ल, कोई दिक्कत है? लंब बटे कर्ल, लंब को ही P बोलते हैं। या तो इस तरह से ट्रिक से याद रखिएगा, पानी बाल्टीन, ठीक है, बाल्टीन है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप रख सकते हैं। साइन के बाद होता है कॉस। आ जाइए, कॉस का होता है B बटे एच, मतलब बाल्टी है ना, बाल्टी है। अब देखिए B क्या बोलते हैं? आधार को, बेस आधार बोलते हैं, आधार लिख दीजिए यहाँ पे। अब बटे एच का मतलब होता है कर्ल, एच का मतलब क्या होता है? कर्ल होता है। इसके बाद है एक टेन, टेन का होता है पानी बाल्टी, पानी, टेन का पानी बाल्टी, ऐसे याद देखिएगा। साइन का होता है पानी है, कॉस का बाल्टी है, टेन का पानी बाल्टी। तो P का मतलब तो जानते हैं, पेरिकोंडल मतलब होता है लंबाई, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण, बेस कर्ण, बस उसका हिंदी लिख दिए इधर, बस इंग्लिश है। टेन का पानी बाल्टी, तो P का मतलब क्या होता है? लंब, और B का मतलब आधार हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको समझ में तो मिटा दे। चलिए देखिए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। हम बार बार बोलेंगे आपको फार्मूला रखने के लिए। त्रिकोणमिति हम जितना भी स्टूडेंट को अभी तक पढ़ाए हैं तो उसमें बस उसका एक ही कमजोरी होता है कि उसका फार्मूला। फार्मूला आपको याद हो गया तो आई होप कि आपको समझ में आए। मेन चीज़ है फार्मूला, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज फार्मूला। आपको फार्मूला ही याद नहीं है तो फिर तो आपको चैप्टर आगे का समझ नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फार्मूला। अगर आप फार्मूला रट लेते हैं तो आपको समझ में आसानी से आएगा। अगर ये फार्मूला नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। थोड़ा फर्स्ट इशू है, हम नया नया स्टार्टिंग किए हैं यूट्यूब पे डालने के लिए, तो थोड़ा इस तरह से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई होप कि आप एडजस्ट करना, थोड़ा एडजस्ट तो हो ही सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी तुरंत आपको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? पानी है। साइन के बाद होता है कॉस ए, कॉस का होता है बाल्टी है, मतलब बी बटे एच, बाल्टी बी से बाल्टी एच से है, पी से पानी एच से है। फिर उसके बाद होता है टेन ए होता है पानी बाल्टी। कोई दिक्कत यहाँ पे?
अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भी तुरंत हम आपको बताएं, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस। अगर साइन का अपोजिट है कॉस तो ये फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। जब ये साइन का उल्टा क्या है? कॉस, तो फार्मूला भी क्या हो जाएगा? h/p। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। जब कॉस का उल्टा है ये सेक, तो फार्मूला भी तो पलट जाएगा ना, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, तो फार्मूला भी क्या होगा? पलट जाएगा। h ऊपर और b नीचे, मतलब ये हो गया है बाल्टी। आगे यहाँ देखिए, टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। जब टेन का उल्टा अपोजिट साइड ये होता है, दैट मीन्स कॉट, तो इसका अपोजिट फार्मूला भी हो जाएगा ना, b/p, मतलब बाल्टी पानी। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, ये तो आपको आपकी समझ में आ ही चुका होगा। अब एक चीज हम देखते हैं, कौन कैसे बनता है। डिफाइन टू कौन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन में आपको प्रूव करना है। जैसे यहाँ देखिए थोड़ा, ये फिगर को देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। सपोज कीजिए यहाँ ए बी सी, ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाता है। कितना डिग्री बनाता है? हाँ, 90 डिग्री का। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये तो घर फिक्स होता है, जैसे एच, जैसे यहाँ लिखते हैं कर्व, जैसे मास्टर का जैसे सीट होता है ना, वो फिक्स होता है। लेकिन स्टूडेंट वगैरह होता है ना, वो जब पहले आएगा तो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा फिर से पीछे बैठेगा। हाँ, इसी तरह ये जो कर्ण है ना, ये एक मास्टर है, इसका सीट फिक्स होगा, यहीं पे बैठेगा। लेकिन लंबाई और आधार दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं कोण के अनुसार। जहाँ पे कोण बनेंगे उसी के सीधा में लंब चले जाएंगे, उसी के सीधा में क्या चले जाएंगे? लंब चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम मान रहे हैं कोण ए पे बना रहे हैं, ठीक है, कोण ए पे बना रहे हैं, तो इसी के सीधा में ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया आपको? अब यहाँ देखिए, ये तो आपको पता ही होगा अक्सर, ये तो तीन ही घर होता है, एक ये एक ये एक ये, यही ना होता है। ये तो फिक्स ही है, ये हो गया पी, तो बचा क्या? बी। तो बी डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए नेक्स्ट फिगर देखिए थोड़ा, सेकेंड फिगर देखिएगा। मान लीजिए यहाँ ए बी सी, ये तो 90 डिग्री का कोण है। ये एच जो होता है कर्ण ना, ये एच फिक्स है। ये एच, ये जो घर होता है, ये एच के लिए ही बना है, दूसरे के लिए नहीं बना है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, अगर मान लीजिए कोण यहाँ पे बना रहा हूँ, कोण सी पे बना रहा हो, तो पी कौन सा हो जाएगा? इसके सीधा में यही हो जाएगा पी। ओके, अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताइए, पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, यहाँ आपको समझ में आया कौन किस तरह बन रहा है? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर ए पे कोण बने तो उसी के सीधा में अपोजिट साइड वो पी हो जाएगा, और जो बचेगा वो बी हो जाएगा, मतलब बेस आधार, और पी मतलब लंबाई। अगर यहाँ पे सी पे कोण बना रहा है कोई एंगल, सी पे कोण बना रहा है, उसी के सीधा अपोजिट में ये घर क्या हो जाएगा? पी मतलब लंबाई, और जो बचेगा बी बेस, इसका मतलब आधार। और ये एच जो होता है कर्ण, ये कर्ण है, इसका घर फिक्स होता है। यहाँ तक आया हो कि आपको समझ में? मेन इंपॉर्टेंट यही दो चीज है कि समझना। कितना स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते सर, आखिर आप कभी इसको मान लेते हैं, कभी इसको मान लेते हैं, कभी इसको मान लेते हैं, कभी उसको मान लेते हैं, यहाँ पे उसको कंफ्यूज रहता है। तो अगर आप इस चीज को आई होप कि अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं आएंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए